जात जात में धर्म धर्म। आज हल्ला बोल में हम इसी सियासत के दांव पर चर्चा करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करके बॉलीवुड और मिस इंडिया प्रतियोगिता में दलित और आदिवासियों की भागीदारी पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इशारों में हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह देते हैं। इशारा क्या, उन्होंने तो लगभग सीधा नारा दे दिया है। योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। मतलब यह कि एक तरफ जाति वाली सियासत की कोशिश, दूसरी ओर हिंदू मुसलमान वाली। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस जाति जनगणना की मांग आखिर क्यों कर रही है और क्या बीजेपी को लगता है कि जाति वाले बात की काट सिर्फ और सिर्फ धर्म वाला दाव है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के जुड़ेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह होंगे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी धर्म पर हिंदुओं को एकजुट होने को ललकार रही है और राहुल गांधी ने जाति जनगणना वाला मोदी सरकार को फिर से घेरने का दांव चल दिया है और छिड़ गया है सियासी सुर, तू धर्म धर्म मैं जात जात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले हिंदुओं को एकजुट करने का नया नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया योगी पीएम बनना चाहते हैं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। योगी का बयान जन्माष्टमी के दिन आया है और विपक्षी दल एक साथ योगी पर हमलावर हो गए। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांटकर ही तो काटा है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है। आप बांग्लादेश को उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक उदाहरण दे रहे हैं। बांग्लादेश वही है जिसको भारत ने पाकिस्तान के 2 चीथड़े कर दिए थे और शेख मुजीब को समर्थन देकर हमने वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार की फाउंडेशन डाली थी। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि अगर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, सब एक हो जाओ। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, टुकड़े टुकड़े गैंग देश के तोड़ने की भी प्रयास कर रहे हैं, इसके नाते पूरे भारत के नागरिक को सबको एक रहना चाहिए। देश में दूसरा चुनावी दांव जाति जनगणना का चल रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रयागराज में बयान देने के बाद एक्स पर लिखा है कि देश की कोई ताकत जाति जनगणना नहीं रोक सकती। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्दी 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। राहुल गांधी का एक्स संदेश तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं इससे पहले प्रयागराज में उन्होंने क्या कहा था। जाति जनगणना रुकेगा ना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा ना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा ना, 50% का बैरियर रहेगा। ये सारे के सारे होंगे क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को हर हाल में जाति जनगणना कराना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी का धर्म पूछ लिया तो कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को जाति जनगणना से परहेज क्यों है। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहा है। कास्ट सेंसस
कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। बिल्कुल रायशुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी है। राहुल गांधी जी का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। राहुल गांधी जी को किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की जरूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी, कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में भी जाति जनगणना पर सरकार से सवाल पूछे थे और बीजेपी ने हिंदू हित पर चुनावी राग छेड़ा था। अब यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव भी है और हरियाणा जम्मू कश्मीर की चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। राग और सुर कायम रहने के पूरे संकेत हैं। आज तक ब्यूरो।